Hi everyone, welcome to my channel. Today we all read the chapter number 1, crop production and management. So let's start the chapter. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. वो पहेली एंड बूजो जो है समर वेकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं एंड देयर अंकल इज़ अ फार्मर. वन डे दे सॉ सम टूल्स. वो कुछ टूल्स देखते हैं एक दिन अपने फील्ड में, जैसे सिकल, शोवल, प्लफ एक्सेट्रा. तो जब वो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो उनके बूजो के मन में एक सवाल आता है. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. इन टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है. सो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही. लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और ह्यूमन्स, चाहे हम दोनों में से किसी एक की बात करें, दोनों ही ना अपना खाना खुद नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो एनिमल्स को खाना मिलता कहाँ से है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन इन सबसे पहले हम खाना खाते ही क्यों हैं. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. ये हमें पता है कि एनर्जी हमारा कहाँ से आता है. एनर्जी जब हम फूड खाते हैं, फूड या लेते हैं, तो हमें कुछ प्रोसेस के द्वारा हमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. इन फंक्शंस के द्वारा हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी उन्हें एनर्जी मिलती है और इन्हीं तरीक़ों से हमें प्लांट्स या एनिमल्स को फूड मिलता है. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो बूझो के मन में एक सवाल आता है कि हम सबको खाना मिलता है. हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन आवर कंट्री. हमें फूड इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल है, इसमें हमें खाना कैसे मिल जाता है, फूड कैसे प्रोवाइड हो जाता है इतने बड़ी कंट्री में और लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को. तो पहेली इसका आंसर देती है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. फूड जो है हमारी कंट्री में लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हमें खाना मिल जाता है. अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अब पहले तो ये एग्रीकल्चर वर्ड भी नहीं था, तो हम पहले एग्रीकल्चर नाम कैसे आया. तो 10,000 BC तक पीपल को कुछ नहीं पता था. वो इधर से उधर प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे, खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, घरों की तलाश में. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो कच्ची सब्जियां और कच्चे फल खाते रहते थे और एनिमल्स का शिकार बना के अपना खाना बनाते थे. फिर बाद में उन्होंने कुछ लैंड पर प्रोड्यूस किया, जैसे राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. तब से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. तो अब हम जानेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. ये इसकी डेफिनेशन है. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. जब कोई प्लांट एक ही तरीके के प्लांट्स को बड़ी जगह पर कल्टीवेट किया जाता है या ग्रो किया जाता है, उसे क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट. जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट बोलेंगे हमें, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक जगह पर वीट की क्रॉप उगाया गया है, तो वहाँ पे पूरे में वीट का ही क्रॉप उगाया जाएगा, उसे ही क्रॉप कहते हैं. You already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruits. तो ये हम पहले ही जान चुके हैं, क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हमें पता है, जैसे सीरियल्स, दालें, वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड फ्रूट्स, फल. दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो. अब इन सब को भी क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न जिसमें कि वो ग्रो होते हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री
The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. और यहाँ पे इंडिया में तो कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कभी भी कम कभी ज़्यादा होता ही रहता है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इन्हीं सब को देखते हुए इन क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में आइडेंटिफाई किया गया है. फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड है रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें रेनी सीज़न में ग्रो किया जाता है और रेनी सीज़न इंडिया में जनरली जून टू सितंबर तक होते हैं. तो इनके एग्जांपल्स है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये सब. एंड सेकंड है रबी क्रॉप्स. ये क्रॉप्स वो होते हैं जिन्हें अक्टूबर टू मार्च तक ग्रो किया जाता है यानी कि विंटर सीज़न में, और इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि इनके एग्जांपल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. इनके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर. और पल्सेस दालें, वेजिटेबल सब, इन सब के अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स भी समर वेकेशन में उगाए जाते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. नाउ बूझो एक क्वेश्चन करता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. पैडी जो है विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रोन होता. नाउ बूझो आंसर देती है, पहली आंसर देती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. पैडी जो है उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये सिर्फ रेनी सीज़न में ही उगाए जाते हैं. तो हम अब कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. ये सारे 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. अब इन सबको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप को ग्रोन करने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है फर्स्ट स्टेप होता है, और इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का सॉइल को टर्न करना और इसका लूज़ करना, इससे कि हमें जैसे कि रूट्स में सॉइल में पानी जाए और रूट्स उसके एब्जॉर्ब करके उसे ज़्यादा यूज़फुल बनाएं. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली. जो लूज सॉइल्स होते हैं वो ईजीली ब्रीथ करने का अलाउ करते हैं रूट्स को, इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. जबकि वो डीप में भी हो फिर भी वो ईजीली ब्रीथ कर सकते हैं. वाई डज़ द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली. लूजनिंग ऑफ सॉइल जो है क्यों अलाउ करता है रूट्स को ईजीली ब्रीथ करना. द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. लूजन्ड सॉइल जो होता है वो अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनके ग्रोथ करने में हेल्प करता है. और दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. और ये सब जो होते हैं नुकसान नहीं पहुंचाते हैं मिट्टी को, जबकि इनसे फ़ायदा होता है हमारी मिट्टी को और इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. You have learnt in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. Dead plants और animals जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स में. इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और इनसे ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट्स की. और ऊपर की जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो ज़्यादा ग्रोथ में यूज़फुल होती है और ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें प्रोवाइड करती है. इसीलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए, टर्निंग एंड लूजनिंग. तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग. अब इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं.
इस प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। टिलिंग या फिर प्लफिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। ये इसकी डेफिनेशन है, वी हैव टू लर्न इट। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ, और ये प्लफ के द्वारा किया जाता है। प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो कि वुड से बना होता है और आयरन से। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखा होता है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग, तो इसे प्लफिंग करने से पहले वाटर की ज़रूरत होती है। द प्लफ्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, इसे क्रम्स कहते हैं। जैसे कि प्लफ्ड फील्ड जो होता है उसे उनमें बिग क्लम्प्स आ जाते हैं सॉइल में, उसे क्रम्प कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स, इन क्रम्प्स को ब्रेक करना ज़रूरी होता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडिड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी कभी टिलिंग करने से पहले या फिर प्लफिंग करने से पहले इन सॉइल में मैन्योर ऐड किया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, द सॉइल इज़ मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। जैसे कि हमें पता ही है, मैन्योर डालने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स अच्छे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उससे अच्छी ग्रोथ होगी। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अभी जैसे हमने पढ़ा कि बीज बोने से पहले सॉइल के क्लम्प्स को ब्रेक करना ज़रूरी होता है बेटर यील्ड के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये बहुत तरीके के टूल्स से किया जाता है। द मेन टूल जो ज़रूरी मतलब जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो है प्लफ, हो एंड कल्टीवेटर। द प्लफ, जैसे कि इसका डायग्राम दे रखा है, प्लफ इस तरीके से होता है, जैसे बैल, जैसे ये दो बैल है इनके ऊपर रखा गया है और नीचे से ये सॉइल को टर्न एंड लूज़ करते रहते हैं। Now plough. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. ये वुड का बना होता है और ये दो बुल्स के पेयर में आता है, हॉर्सेस एंड कैमल जैसे कुछ भी। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, इसे हम प्लफ शेयर कहते हैं और इसे प्लफ शाफ्ट कहते हैं। और ये जो इसके ऊपर यूज़ होता है, जो बुल्स के ऊपर रखे जाते हैं, उन्हें बीम कहते हैं। नाउ देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, यहाँ एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ, जैसा कि हमने फिगर में देखा। अब सेकेंड टूल है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये भी एक टूल है जो कि रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज़ करने में यूज़फुल होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ये एक वुड और आयरन का लॉन्ग रॉड है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं। एक इस ग्रिप है, इसमें हैंडल है और एक एंड पे बीम है और एक एंड पे जैसे इधर बेंट प्लेट है। इसे हम यूज़ करते हैं और इसे हम यूज़ करते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल में और रिमूविंग वीड्स में। और इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये पुल किया जाता है एनिमल्स के ज़रिए। अब थर्ड है कल्टीवेटर। Nowadays प्लफिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। Nowadays इन दिनों में प्लफिंग जो है ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर जो है लेबर का टाइम भी बचाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता और मेहनत भी नहीं लगती। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ लिया हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे सोइंग।